मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक वर्ड है जो सबने कहीं ना कहीं सुना होगा। मालूम है चाहे नहीं है, मगर सुना जरूर होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? अभी मैं बात कर रहा था, प्रैक्टिकल बात कर रहा था। प्रैक्टिकल बात मैं क्या कर रहा था? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा था कि आपके दादाजी दादी जी जितना भोजन पचा सकते थे, आप नहीं पचा सकते। डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यानी उनके शरीर में फूड को इस्तेमाल करने की क्षमता, उसको टिश्यू में कन्वर्ट करना, फूड को इस्तेमाल करने की क्षमता उनके शरीर की ज्यादा थी। आपके शरीर की कम है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक वीकनेस आ गई है 2 से 3 जनरेशन के अंदर। तो मेटाबॉलिक वीकनेस का मतलब शरीर की भोजन पचाने की क्षमता। अगर शरीर भोजन इस्तेमाल, पहले वो हमारा शरीर 70% तक भोजन इस्तेमाल कर लेता था, जितना आप खाते थे उसका 70% इन 2 जनरेशन बैक। आज कितना करता है? 50%। जो आप खाते हैं उसका 50% ही यूज कर पाता है ना? ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली आपने गाड़ी को यूज किया तो इंजन खराब हो गया। नहीं नहीं, इंजन, गाड़ी की दूसरी जनरेशन आई तो उसका इंजन और कमजोर, गाड़ी की तीसरी जनरेशन आई तो उसका इंजन और कमजोर। तो अभी क्या इसको बढ़ाया जा सकता? क्योंकि जब आपका फूड शरीर इस्तेमाल करेगा तभी न्यूरो रीजनरेशन करेगा, नर्व्स को रीजनरेट, नए नए सेल्स बनाएगा। क्या इसको बढ़ाया जा सकता? तो मेटाबॉलिज्म की मैं ब्रेथ के टर्म में डेफिनेशन बता देता हूं आपको। जितनी लंबी आप सांस ले सकते हैं, लेंथ ऑफ इनहेलेशन, इफ यू कैन होल्ड इट 4 to 5 times मोर देन दैट, तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। आप में से कोई भी टेस्ट कर ले, यहां पे किसी का भी उतना नहीं है। यानी एवरीबडी इज रेडी फॉर फ्यूचर डिजीज। हर एक इंसान मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बनने वाली डीजेनरेटिव डिजीज के लिए सब रेडी हैं इस वक्त में। केवल टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब होगा वो। किसी का 55 साल में होगा, किसी का 65 में होगा, किसी का 35 में ही हो जाएगा। और कम उम्र में बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। पार्किंसन पहले बहुत ओल्ड एज में होता था, आज मिडिल एज में हो रहा है। और यंगस्टर्स को भी वात कंप, यानी कि अनकंट्रोल, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन पे जो भी आएगा कहीं ना कहीं पार्किंसन या फिर कंपवात में आ जाएगा। और आप अपने बच्चों को पूछ के देखिए, क्या कॉन्स्टिपेशन है उनको? मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, इसीलिए पहले से पचा खाना खा रहे हैं। किसी भी बच्चे को आज के टाइम पे फास्ट फूड के अलावा कुछ भी पसंद नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ये उनकी गलती है, नहीं फास्ट फूड हम दे रहे हैं, मार्केट में मिल जाता है, नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। अगर रॉ फूड देने लग जाओ तो हजम ही नहीं होगा उनको। प्री डाइजेस्टेड फूड ही हजम कर पा रहे हैं। चीज डालो तभी अच्छा लगता है, तभी खाते हैं वो। हर चीज में चीज डाल दो। कोई फर्मेंटेड चाइनीज फूड, फर्मेंटेड यूज यूज होता है ना, सब सोया सॉस और ये वो, सब फर्मेंटेड यूज होता, पहले से पचा हुआ यूज होता। तब जाके उनको खाने में मन लगता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही ओरिजिनल चीज को पचा नहीं सकते। तो सभी तैयार खड़े हैं, इसलिए नहीं कि वो फास्ट फूड खा रहे हैं, इसलिए कि उनका डाइजेशन इंप्रूव करने का कोई मेथड ही नहीं है। आप सोच रहे हैं दवाई खा के, शुरुआत में जब तक शरीर का बल है तब तक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपको हेल्प करेगा। शरीर का बल खत्म, केमिकल मेडिसिन भी हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि आप सोचते हैं मेडिसिन हेल्प करता है, मेडिसिन हेल्प करता ही नहीं। वो आपको कमजोर बनाने का तरीका है। तो मेटाबॉलिक वीकनेस से निकलना है, कुंभ करना पड़ेगा। और तरीका आ गया। अभी मैं और तरीके से आपको पार्किंसन समझा सकता हूं, मगर
जिसमें सोल्यूशन है। मैं बार बार घूम फिर के इसी पे आ रहा हूं। मेटाबॉलिज्म को डिफाइन कैसे किया मैंने? इनहेलिंग स्ट्रेंथ से 4 to 5 टाइम्स होल्डिंग स्ट्रेंथ, वो आपको लाना पड़ेगा।